सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की बेल नौहेरा शेख की, कहा 2 हफ्तों में करे सरेंडर और अब होगी जांच शुरू। इसीलिए कहते हैं ना, जब वो कुछ लोग परेशान होते, वी विल सी यू इन अ कोर्ट। तो आज कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि आप ज्यादा दिन ये झूठी बातें चलती नहीं है, गरीबों को उनका पैसा मिल के रहेगा, ईडी प्रॉपर्टी बेचेगी और आपको आपका पैसा मिलेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने अपडेट में बताया था कि नौहेरा शेख को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है वो जारी है और एडवोकेट शान इलाही द्वारा हमने आपको तमाम इस प्रकरण में जो भी चीज़ें, जो भी दलीलें कोर्ट के द्वारा रखी गई थी वो बताया था। जिस तरीके से 18 अक्टूबर आज का दिन जो दिया गया था, जिस दिन पर नौहेरा शेख को 580 करोड़ रुपया कोर्ट को देना था और सभी तरीके से इन्वेस्टरों को भरोसा दिलाना था, तो नौहेरा शेख के द्वारा उनके एडवोकेट ने तमाम तरीके से पक्ष में फैसला करते हुए जो तमाम चीज़ें वो दलीलें रखी तो ज़रूर, लेकिन कोर्ट ने सारी चीज़ों को खारिज की और उनकी जो बेल है उसे कैंसिल करते हुए अब 2 हफ्तों में सरेंडर करने को कहा, क्योंकि नौहेरा शेख ने 580 करोड़ रुपया कोर्ट को नहीं दिया और अब जो 28 से 29 FIR उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज था, अब उन सभी मामलों में जो चार्जशीट है वो दाखिल करते हुए उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम आपको सुनाते हैं एडवोकेट शान इलाही ने किस तरीके से कोर्ट में दलीलें रखी और किस तरीके से नौहेरा शेख के मामले में इन्वेस्टरों का अब आगे क्या अपडेट रहेगा। दोस्तों, आज आपको बताना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नौहेरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स 31 ऑफ क्रिमिनल रिट पिटीशन 31 ऑफ 2020 की एक हियरिंग थी, जिसमें अर्लियर ऑर्डर 23/8/2024 को जस्टिस पर्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि अगली डेट को अगर नौहेरा शेख ₹580 करोड़ डिपॉजिट करने में सुप्रीम कोर्ट में असफल होती हैं तो उनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो आज यूं ही कुछ हुआ, जब कोर्ट में अपीयरेंस दिया गया, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो उनके काउंसिल से पूछा गया वेयर इज़ द मनी, वेयर इज़ द कलर ऑफ मनी, वी नीड अ कलर ऑफ मनी। तो उन्होंने इधर उधर की बात कही, घुमाने की कोशिश कही, चेक दिखाने लगे कि हमने ये चेक दिए हैं। बोले डेट इज़ अ डिफरेंट मैटर, वेयर इज़ द 580 करोड़। वो बताने में असफल रहे, जिसके बाद आज कोर्ट में ये चीज़ें हुई हैं। जितनी भी अंडर 32 के आर्टिकल 32 के तहत जितनी भी FIR रजिस्टर्ड हुई थी, जिनको इन्होंने क्लब करने की परमिशन मांगी थी कोर्ट से, वो कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है। मतलब अब वो जहाँ जहाँ स्टेट में है इनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग चलेगी। दूसरी, SFIO को आदेश दिया गया है जो अंडर सेक्शन 447 कंपनी एक्ट के तहत वो प्रोसीडिंग की जाए। तीसरी बात इसमें कहा गया और जो अदर स्टेट में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी चार्जशीट फाइल करके और इस केस को प्रोसीड किया जाए। तीसरी बात, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ED को आदेश दिया गया है, जितनी प्रॉपर्टी अब तक अटैच है उनको ऑक्शन करिए, किसी ने रोका नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोई उस बीच में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, नौहेरा शेख को आज वो कोर्ट में खुद मौजूद थी अपनी टीम के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ, उन्हें ये कहा गया 2 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करना होगा, कंसर्न अथॉरिटी के जो भी सरेंडर करना होगा। लेकिन अब ये बात सिद्ध हो गई है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 2018 से जो शुरुआत हुई थी मुंबई में, जो FIR दर्ज हुई थी JJ पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ये लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, जिसके बाद आज सिद्ध सत्य आपके सामने है। नौहेरा को 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है सरेंडर करने के लिए। और यहाँ तक कि जो CK मौला शरीफ इसमें एक बायर आए थे ज़मीन को खरीदने के लिए, उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की गई थी, उसको सिर्फ डिसमिस नहीं किया है, रेदर देन सभी पेटिशंस को डिसमिस कर दिया गया है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज एक रिस्पोंडेंट ने अपनी तरफ से ये भी क्लेम किया कि 2 पासपोर्ट हैं इस महिला के साथ, मतलब इसके पास 2 पासपोर्ट हैं, अगर वो एक सरेंडर करती तो दूसरे से वो बाहर घूमती थी और भाग भी सकती थी, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लेने को वो भी सरेंडर करने का है। जिसके बाद आपको ये बता दूं, आज मेरे साथ जो सीनियर थे, राशिद सर जो AOR थे, इमाम मेहंदी जी और अविनाश शर्मा जी और मैं खुद और हमारी टीम एसोसिएट, जितने लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की और आज इस केस को उसकी हद तक पहुंचाया और जीत हमें आज मिली। इसीलिए कहते हैं ना
जब वो कुछ लोग परेशान होते, वी विल सी यू इन अ कोर्ट। तो आज कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि आप ज़्यादा दिन ये झूठी बातें चलती नहीं है, गरीबों को उनका पैसा मिल के रहेगा, ईडी प्रॉपर्टी बेचेगी और आपको आपका पैसा मिलेगा। मैं आपका एडवोकेट शाने इलाही। जय हिंद साथियों। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है